किसी जंगल में मोनो नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। मोनो चिड़िया की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण कोई भी पक्षी उससे अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोनो चिड़िया देख, हम अगली क्लास में हो गए और तुम वहाँ की वहीं अटकी हुई है। अरे मोनो चिड़िया ये देख, हम 8वीं क्लास में हो गए लेकिन तू अभी की अभी 5वीं क्लास में है। तेरा दिमाग इतना नालायक है कि तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी सलाह मानो तो तुम ये स्कूल छोड़ दो और अपनी माँ के साथ जाकर किसी के घर में काम किया करो। तुम्हारी जैसी चिड़िया का इस स्कूल में कोई काम नहीं और ऊपर से तुम्हारी दिमागी हालत भी कितनी खराब है, कहीं तुम पागल वागल ना हो जाओ। रॉकी भाई, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, आप बिला वजह मुझे क्यों तंग करते हैं? मेरे दिमाग पर तो एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं इस साल फेल हो गई। अगर मेरे दिमाग पर चोट ना लगती तो मैं आप लोगों के साथ ही होती। प्लीज़ आप मुझे तंग ना किया करें, मुझे बहुत बुरा लगता है। 2 टके की चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तू जानती नहीं कि मेरा बाप कितना बड़ा ऑफिसर है? मैं तो तुझ जैसी गरीब चिड़िया को बुलाने पर ही राजी नहीं था। वो तो मजबूरी है जो तुम स्कूल में आ जाती हो, इसीलिए मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ता है। हम जितने अमीर हैं, हम तो तुझ जैसी 600 चिड़ियों को अपना नौकर रख सकते हैं और वैसे भी हमारे बाप दादा की इतनी दौलत है कि मेरी 7 नस्लों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुकाबला करने की? और वैसे भी नौकरों के बच्चे कभी ऑफिसरों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। हा 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 हा। और मोनो चिड़िया जब वापस अपने घर आती है तो अपनी माँ को आकर बताती है, माँ, स्कूल के सारे पक्षी गरीब होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक नौकर है, इसीलिए तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, ना ही तुम कभी आगे बढ़ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी खराब है। क्या मैं वाकई ही पागल हूँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुम उन लोगों की बातों को कभी भी अपने दिल पर मत लगाया करो। वो तो बेवकूफ़ और पागल पक्षी हैं जो तुम्हें तंग करते हैं। तुम अपने आप पर मेहनत करो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो तुम्हारी खुद ब खुद इज्जत करने लगें। हम गरीब हुए तो क्या हुआ, ऊपर वाला तो हमारे साथ है। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता और ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने देता है। लेकिन माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि उन शरारती पक्षियों के साथ टीचर भी मुझे तंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास देने को फीस नहीं है। इसके कारण वो मुझे बुला भला कहेंगे। ठीक है मेरी बच्ची, तुम कल से स्कूल ना जाना और मेरे साथ ही अपने घर में पढ़ाई करना और दूसरे काम काज करना। और अगले दिन मोनो चिड़िया अपने घर में अकेले बैठे हुए ये सोच रही होती है कि मैं किस तरह आगे तरक्की कर सकूंगी। मोनो चिड़िया के पास एक बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप भी होता है। मोनो चिड़िया उस लैपटॉप को बहुत गौर से देख रही होती है। अरे ये तो मेरे पापा का लैपटॉप है जो अपने ऑफिस में इस्तेमाल किया करते थे। मैं चलाकर देखती हूँ, शायद मेरे काम आ जाए। वैसे भी मुझे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोनो चिड़िया उस लैपटॉप को ओपन करती है। काफ़ी देर ओपन करने के बाद वो लैपटॉप खुल जाता है और मोनो चिड़िया इंटरनेट से ऑनलाइन काम सीखना शुरू कर देती है और दिन रात अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में काम देती है। और एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ, ये लो 500 रुपये, ये मैंने अपने पापा के लैपटॉप से ऑनलाइन काम करके कमाए हैं। उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मोनो बेटा, तुम इसी तरह मेहनत से काम करना, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन हमारा ये बुरा वक्त
ज़रूर बदल दोगी। और इसी तरह मोनू चिड़िया दिन रात अपने लैपटॉप पर मेहनत करके स्किल्स को सीखती रही और एक दिन बहुत ज़्यादा स्किल्स पर्सन और अमीर बन गई। और दूसरी तरफ कालू कौवे के पापा की नौकरी जाती रही। अरे कालू बेटा, मैं जिस कंपनी में ऑफिसर की नौकरी किया करता था, उस कंपनी के मालिक ने मुझे रिश्वत के इल्ज़ाम में अपनी कंपनी से निकाल दिया है और हमारे पैसे भी दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब तुम्हें ही कोई नौकरी तलाश करनी होगी। क्या कह रहे हो पापा? अब मैं नौकरी करूँगा? हमारे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। मैं कभी भी किसी के पास जाकर कोई नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और मैं अपनी बेइज्जती किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करता। और कुछ दिन बाद वही कौवा भीख मांग रहा होता है। अरे कोई भगवान पे नाम पर दे दे, अरे कोई भगवान के नाम पर 10 रुपए दे दे, कोई भगवान के नाम पर मेरी मदद कर दे।